हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अप्लाइड जूलॉजी के जो न्यूली एडिट टॉपिक है उनको। हम इस सीरीज में अपना इंट्रोडक्शन टू होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पर पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ अ डिजीज। देन स्टार्ट विद एपिडेमियोलॉजी ऑफ अ डिजीज। देखो, एपिडेमियोलॉजी ऑफ अ डिजीज क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी है, ये एक एपिडेमिक वर्ड से मिलके बना है जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और किससे मिलके बना है? एपिडेमिक से। तो एपिडेमियोलॉजी है, उसका मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है, एपी, डेमियो एंड लॉजी। एपी का मतलब होता है अमंग, डेमियो का मतलब होता है पीपल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी अमंग पीपल। क्या मतलब हुआ? स्टडी अमंग पीपल। याद रखना स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टडी ऑफ पीपल नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्टडी अमंग पीपल। इसका मतलब है कि हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पीपल की स्टडी करते हैं, मतलब पीपल की किस चीज़ की स्टडी, जैसे पीपल में क्या डिजीज होती हैं, उनके मेंटली हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? एपिडेमियोलॉजी में। ओनली डिजीज की स्टडी ही नहीं करते, बल्कि हम ये भी पता लगाते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर कि उनके क्या कोज हैं और उनको कैसे क्योर किया जा सकता है और उनके प्रिवेंशन क्या है। तो इन सब की स्टडी आती है हमारी एपिडेमियोलॉजी में। तो इसी वजह से इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी अमंग पीपल, ना कि स्टडी ऑफ अ पीपल। ओके, तो डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे कुछ लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड determinants of disease frequency in people and the application of this study to control health problem। यानी कि एपिडेमियोलॉजी का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी डिजीज है उसका पीपल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ और कितनी फ्रीक्वेंटली वो डिजीज पीपल्स के अंदर ऑकर हो रही है। इस सब की स्टडी आती है एपिडेमियोलॉजी के अंदर, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इस स्टडी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हेल्थ प्रॉब्लम पीपल्स के अंदर आती हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट, अब जो हमारी एपिडेमियोलॉजी होती है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं 3D कंपोनेंट्स। फर्स्ट डी से बनता हमारा डिजीज फ्रीक्वेंसी। डिजीज फ्रीक्वेंसी में हम क्या मेजर करते हैं? इसमें मेजरमेंट होता है फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डेथ, बर्थ, इन सब का मेजरमेंट होता है। यानी कि कोई डिजीज है कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, मतलब जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो इसमें ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे एक ईयर में कोई डिजीज कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है। तो इस सब की स्टडी आती है हमारी डिजीज फ्रीक्वेंसी के अंदर। इसमें क्या होता है? इसमें समराइज करते हैं, समराइज ऑल दीज इन द फॉर्म ऑफ रेट्स एंड रेशियो। अब जो हमने स्टडी की है डिजीज की, डेथ की, बर्थ की, कि एक ईयर के अंदर कितनी डेथ हुई है, एक ईयर के अंदर कितने बर्थ हुए हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली कोई डिजीज फैली है, तो इस सब को हम समराइज कर देते हैं और उसके रेट्स एंड रेशियो में उसको लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल डेथ रेट्स, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक ईयर के अंदर इतनी रेट हुई है, मान लो एक ईयर के अंदर 350 डेथ हुई है आउट ऑफ 1000 पीपल, तो ये इसका क्या हो गया? रेट्स एंड रेशियो के उसमें हमने इसको लिख दिया। कैसे कि 300 पीपल की डेथ हुई है 1000 पीपल में से, तो ये इसका क्या हो गया? डेथ रेट। तो इस तरीके से हम लिखते हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर हम बात करें कि जैसे डिजीज की फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मलेरिया का, कि मलेरिया है वो एक साल के अंदर कितनी बार हो सकती है, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पीपल की बात करें हम, तो उस पीपल के अंदर बार बार टाइफाइड हो रहा है, तो किस फ्रीक्वेंसी से वो टाइफाइड हो रहा है। तो इन सब के बारे में इन सब की जो जानकारी होती है वो मिलती है डिजीज फ्रीक्वेंसी के अंदर। नंबर सेकंड जो इसका डी कंपोनेंट्स है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसका अदर नेम होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी।
ठीक है। इसका अदर नेम क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, आपको याद रखना है। और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिजीज का, वो किस बेस पे हो सकता है? वो हो सकता है टाइम के बेस पे, प्लेस के बेस पे एंड पर्सन के बेस पे। टाइम के बेस पे कैसे? जैसे कुछ पर्टिकुलर डिजीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, ये सारी जो डिजीज होती हैं ये होती है रेनी सीजन में। ठीक है। और जैसे कोल्ड वाली जो वो होती हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू है, ये ज़्यादातर होता है हमारा विंटर सीजन में। तो यानी कि टाइम के से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सेकंड है प्लेस के बेस पे। जैसे स्लम एरिया में रहते हैं वहाँ पे कुछ और डिजीज होती हैं, और जो वार्म एरिया में रहते हैं उनमें कुछ और डिजीज होती हैं। तो यानी कि प्लेस के बेस पे भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और एक होता है पर्सन के बेस पे। पर्सन के बेस पे कैसे? पर्सन के बेस पे ऐसे जैसे कि बॉयज में है कुछ अलग डिजीज होती हैं, गर्ल्स में कुछ अलग डिजीज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं कि जो ओनली गर्ल्स में होती हैं वो बॉयज में नहीं हो सकती। और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बॉयज में ही होती हैं, वो गर्ल्स में नहीं हो सकता। तो पर्सन के बेस पे भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो मैंने बताया अभी, वो किसके अंदर आता है? वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो इसका थर्ड कंपोनेंट्स हैं, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। यानी कि डिजीज के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? तो इसका जो अलग दूसरा नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, इसको हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी कह सकते हैं। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिक का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है कि मतलब कोई बड़ी चीज है उसको हम तोड़ तोड़ के अलग अलग स्टडी करना। ये हमने जैसे हमारी जो साइकोलॉजी होती है या पेडागोजी होती है उसमें भी हमने एनालिटिकल वर्ड पढ़ा है। तो डिजीज के अंदर भी इसका ऐसा यूज हुआ है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो इस कंपोनेंट में हम पीपल की मतलब पर्टिकुलर एक पीपल की हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं कि उसको वो डिजीज ओकर क्यों हो रही है आखिर बार बार। तो इसी वजह से इसका नाम जो दूसरा है वो है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। अब इसका मतलब वर्क क्या है, क्या करती है? तो ये जो हमारा कंपोनेंट होता है ये हेल्प करता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट और द रिस्क फैक्टर ऑफ अ डिजीज, कि किसी डिजीज के क्या कारण है। ठीक है। उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किस वजह से वो डिजीज ओकर हो रही है, और उसका रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि उससे हमें क्या रिस्क हो सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए वो कितना हार्मफुल है। इन सब की स्टडी आती है हमारी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज के बारे में। इसमें मैंने आप जैसे कि आपको बताया कि इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स रादर देन फ्रॉम ए वोल पॉपुलेशन। ठीक है। यानी कि ये एक इंडिविजुअल्स की इन्फो है उसको कलेक्ट करता है, वोल पॉपुलेशन की इन्फो है उसको कलेक्ट ये नहीं करता है। तो ये आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है अब इसका लास्ट बट नॉट नॉट लिस्ट, एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यानी कि एपिडेमियोलॉजी का एम क्या है, हम क्यों इसका यूज करते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी का एम होता है टू स्टडी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। यानी कि जो भी डिजीज होती हैं, ठीक है, उनके क्या कारण है। एटियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? कोज, यानी कि उनके क्या पॉजिटिव फैक्टर है, इसका पता लगाने के लिए एपिडेमियोलॉजी हेल्प करती है। तो एक एम इसका ये हो गया कि आइडेंटिफाई करता है एटियोलॉजिकल फैक्टर को इन पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। नंबर सेकंड की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रेट एंड रेशियो के उसमें लिख सकता है, डिजीज फ्रीक्वेंसी के अंदर रेट और रेशियो के अंदर किसी भी डाटा को लिख सकता है। तो ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है डाटा विच हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सर्विस। ये डाटा प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी सर्विस है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। जैसे गवर्नमेंट कुछ अलग अलग सर्विस चलाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सके उस डाटा के बेस पे। तो एक एम इसका ये हो गया। नंबर थर्ड है टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज डिजीज ओक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो थर्ड इसका एम है वो इसका ये है कि जो डिजीज ओक्यूरेंस मतलब डिजीज कैसे हो रही है उसको एनालाइज करना, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसको एनालाइज करना, और उसको डिस्क्राइब करना कि वो क्यों हो रही हैं, कहाँ पर हो रही हैं, और उनके मतलब उनको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, इन सब को डिस्क्राइब करना। ये भी किसका एम है? एपिडेमियोलॉजी का। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।
सो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय।